बारिश और सैलाब से तबाह हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोजा जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तवी नदी किनारे सैलाब से मुतासिर इलाकों का दौरा किया। अमित शाह ने जम्मू के मंगूचा के इलाके का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने हैं। इसके बाद अमित शाह ने मुतासर इलाकों का हवाई सर्वे किया, जिसमें किश्तवाड़, कठुआ, रामबन, उधमपुर, डोडा और जम्मू शामिल है। इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। इसके बाद राजभवन में वजीर दाखिला अमित शाह राहत और बचाव इंतजाम पर एक आला सतही मीटिंग की भी सदारत की है। इस मीटिंग में एजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला समेत लीडरान और अफसरान शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाजे किया है कि बाढ़ को नेशनल डिजास्टर करार दिया जाए और रियासत के लिए एक खास पैकेज का ऐलान किया जाए। अब तमाम नजरें होम मिनिस्टर की इस अहम बैठक पर टिकी हुई हैं और उनके फैसले पर। और इस पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश चुका है। ख्वाहिश, फिलहाल क्या कुछ डिटेल सामने आ रही हैं? अहम मीटिंग का सिलसिला जारी है और ऐसे में उम्मीद यही है कि कोई बड़े पैकेज का ऐलान किया जाए, क्योंकि तमाम लीडरान के रद्द-ए-अमल इसी को लेकर सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल सदफ, अगर मैं बात करूं तो गृह मंत्री के 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन है और गृह मंत्री ने यहाँ पर बैठकें भी ली हैं, ऑन ग्राउंड जाकर के फ्लड अफेक्टेड एरियाज का दौरा भी किया है और लोगों की परेशानी भी सुनी है। इस बीच सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों की नजर इस समय जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जिस तरह से तबाही हुई है, खासतौर पर जम्मू संभाग की, ये दशक आप कह सकते हैं सदी का सबसे बड़ा फ्लड जो है वो जम्मू ने देखा है। ऐसे में घर ढह गए हैं, लोगों की एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है, सड़कें फूल हो गया, बड़ी मशीनरियां खराब हो गई हैं, चाहे वो पावर स्टेशन की हो या फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हो, बोरवेल्स की हो। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आधे जम्मू में अभी भी कह सकते हैं कि लाइट की समस्या है, पीने का पानी नहीं आ रहा है, जगह जगह सड़कें उखड़ गई हैं, अब नालियां जो हैं वो डैमेज हो गई हैं, नाले टूट गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार लगातार केंद्र पे ही जो है निर्भर है, क्योंकि जिस तरह का नुकसान हुआ है, यहाँ की सरकार फिलहाल अपने फंड से यहाँ पर जो है इतना ज्यादा काम नहीं करवा सकती, क्योंकि अलग अलग जिलों में नुकसान हुआ है। अगर पर्टिकुलर अगर एक कोई जिला होता तो शायद केंद्र के ऊपर निर्भरता नहीं भी रहती, लेकिन इस तरह से पूरे जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों की त्रासदी देखने को सामने आ रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ा यहाँ पर मुआवजे की राशि जो है लोगों की बनती है, जो कि सरकार को देनी होगी। तो ऐसे में गृह मंत्री जिस तरह से खुद जाकर के उन्होंने चीजें देखी हैं, हालांकि जो वीडियो के माध्यम तक उन तक तमाम चीजें पहुंची हैं, लेकिन खुद उन्होंने जब ऑन ग्राउंड जाकर के जगह चीजें देखी, लो लाइंग एरिया विजिट किए, तो कहीं ना कहीं एक उनको भी चीज का पता लगता है कि कितना नुकसान जमीनी तौर पे हुआ है और उसी के मुताबिक केंद्र जो है वो कुछ अनाउंसमेंट कर सकता है। हालांकि मुमकिन माना जा रहा है कि आज भी मुमकिन है कि अमित शाह जो है वो मीडिया से मुखातिब होंगे, उसमें कुछ जिक्र जरूर कर सकते हैं, ओवरऑल कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सारी बातें इसी के ऊपर है कि क्या कुछ उनके विजिट के दौरान उनको पर्सनल अनुभव रहा है और केंद्र सरकार किस तरह से जम्मू कश्मीर के डिजास्टर को देखती है, क्योंकि सरकार यहाँ की जो है उमर अब्दुल्ला सरकार इसे नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग कर रही है। तो क्योंकि 2014 में भी जो है लगभग 80,000 करोड़ का पैकेज केंद्र की तरफ से दिया गया था जब कश्मीर में फ्लड आए थे, जम्मू में फ्लड आया था, लेकिन इस बार कश्मीर में तो फ्लड नहीं है, लेकिन जम्मू संभाग जो है बहुत बुरी तरह से वो जो है अफेक्टेड हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि केंद्र इसको लेकर जो है बड़ी कोई राहत देगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर फिलहाल गृह मंत्री हर चीज पे बारीकी से वो पूरा यहाँ पर मॉनिटर चीजें कर रहे हैं और यहाँ पर कई सारे डेलीगेशन को मिल रहे हैं। जी सर, जाहिर ख्वाहिश नुकसान का ही ज्यादा बड़ा है। हालांकि यूटी सरकार की तरफ से राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। ऐसे में जिस तरह से हवाई सर्वे भी कर चुके हैं वजीर दाखिला और मीटिंग का दौर भी जारी है, कब तक उम्मीद की जा रही है कि ऐलान किया जा सकता है? अगर आज के प्रोग्राम को लेकर उनकी बात करें तो क्या कुछ शेड्यूल अब आगे देखने को मिल सकता है? एज पर सोर्सेज की बात करें तो उन्होंने बताया था कि लगभग 3 बजे के बीच अमित शाह की जम्मू से वापसी हो जाएगी, लेकिन कल भी उन्होंने 8 बजे आना था, लेकिन उसके बाद लगभग पौने 11 बजे, लगभग 11 बजे के करीब जो अमित शाह जम्मू पहुंचे हैं। ऐसे में 3 बजे से उनकी वापसी हो सकता है थोड़ी डिले हो जाए, थोड़ी देर से जाए वो, क्योंकि यहाँ पे वेदर खराब था और अमित शाह कई जगह पे नहीं जा पाए। तो ऐसे में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आज भी उपराज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन उनके साथ में जब वो विजिट कर रहे थे और अलग अलग इलाकों में जब गए तो वहाँ के विधायक भी थे। तो अभी हर चीज के बारे में वो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर किसी की शिकायत न रह जाए जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। तो तमाम चीजों के ऊपर अमित शाह जो है वो बारीकी से इस समय जो है वो नजर बनाए हुए हैं, केंद्र नजर बनाए हुए है और मुमकिन माना जा रहा है कुछ बैठकों के बाद यहाँ पर वो मे बी मीडिया से ब्रीफिंग हो उनके द्वारा और उसके बाद वो आपकी डिसीजन कर। बिल्कुल।
तो इस बीच आपको बता दें कि बड़े राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है, जिसको लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला भी उम्मीद कर रहे हैं और तमाम जो लीडरान हैं उनकी तरफ से भी यही रद्द अमल सामने आया है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।